अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नूर अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कौन कहता है कि खुदा नजर नहीं आता? कौन कहता है कि खुदा नजर नहीं आता? वही तो नजर आता है जब कोई नजर नहीं आता। वही तो नजर आता है जब कोई नजर नहीं आता। आज हम मुख्तसर सी गुफ्तगू में मुतालिया फरमाएंगे तंग दस्ती के असबाब और उनका हल। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्वजल, हम मुसलमान हैं और मुसलमान का हर काम अल्लाह अज़्वजल उसके प्यारे वसल्लम की रज़ा के लिए होना चाहिए। मगर हमारी बेअमनी शायद इसी वजह से आज हमें तरह तरह की परेशानियों का सामना है। कोई कर्जदार है तो कोई घरेलू नाचाकियों का शिकार, कोई तंग दस्त है तो कोई बेरोजगार, कोई औलाद का तलबगार है तो कोई नाफरमान, औलाद की वजह से बेजार अलगर्ज हर एक किसी न किसी मुसीबत में गिरफ्तार है। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है वमा असाबकुम मिन मुसीबत फबिमा कसबत अयदीकुम व याफू अन कसीरे। और तुम्हें जो मुसीबत पहुंची वो इस सबब है जो तुम्हारे हाथों ने कमाया, और बहुत कुछ तो माफ कर देता है। यकीनन दुनिया व आखिरत की हर परेशानी का वाहिद हल अल्लाह अज़्ज़ व जल इसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए कामों में लग जाना है। हजरत सैयदना अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं जो अल्लाह अज़्ज़ व जल के कामों में लग जाता है अल्लाह ताला उसके कामों में लग जाता है। अफसोस आज का मुसलमान अपने मसाइल के हल के लिए मुश्किल तरीन दनीवी ज़राए इस्तेमाल करने को तैयार है, मगर अल्लाह अज़्ज़ व जल उसके प्यारे वसल्लम के अता करदा रोजी में बरकत के एहसान ज़राए की तरफ इसकी तवज्जो नहीं। आजकल बेरोजगारी व तंगदस्ती के गंभीर मसाइल ने लोगों को बेहाल कर दिया है। शायद ही कोई घर ऐसा हो जो तंगदस्ती का शिकार ना हो। याद रखिए, रिज़्क में तालिब के लिए जरूरी है कि वो पहले रिज़्क में बेबरकती के इसबाब से आगाही हासिल करके इनसे छुटकारा हासिल करे, ताकि रिज़्क में बरकत के जराए हासिल होने पर कोई रुकावट पेश ना आए। तंगदस्ती की वजूहात क्या हैं, हमें ये जानने की जरूरत है। आजकल रिज़्क की बेकदरी और बेहुरमती से कौन सा घर खाली है? बंगले में रहने वाले अरबपति से लेकर झोंपड़ी में रहने वाला मजदूर तक बेहतियाती का शिकार नजर आता है। शादी में किस्म किस्म के खानों के जाया होने से लेकर घरों में बर्तन धोते वक्त जिस तरह सालन का शोरबा, चावल और इनके अज्जा बहाकर माज़ल्ला अज़्ज़ व जल नाली की नजर कर दिए जाते हैं, इनसे हम वाकिफ हैं। काश रिज़्क में तंगी के इस अजीम सबब पर हमारी नजर होती। उम्मुल मोमिनीन आयशा सदीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मकान आलीशान में तशरीफ लाए, रोटी का टुकड़ा पड़ा हुआ देखा, इसको लेकर पूछा, फिर खा लिया और फरमाया आयशा रज़ी अल्लाह तआला अच्छी चीज का एहतराम करो। ये चीज यानी रोटी जब किसी कौम से भागी है लौट कर नहीं आई। तिजारत में कसम से बरकत जाहिर हो जाती है। आजकल कई दुकानदारी रोजी में बंदिश खत्म करवाने के लिए तावीज़ात, अमलियात और दुआ के जराए तो अपनाते हैं, मगर रोजी में बरकत के जाहिर होने का एक बड़ा सबब खरीदो फरोख्त में बेहतियाती इसकी तरफ तवज्जो नहीं करते। हदीस पाक में है कि प्यारे मदनी आका सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बे यानी तिजारत में कसम की कसरत से परहेज करो कि ये गर्चा माल को बकवा देती है मगर बरकत को मटा देती है। राशन में बेबरकती, आजकल ये शिकवा भी आम है कि पहले जितना राशन महीने भर चलता था अब 15 दिन में ही खत्म हो जाता है। काश कि हम इस पर भी गौर कर लेते कि खाना खाते वक्त इब्तिदा में बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ लेते हैं या नहीं। शैतान की शिरकत, खाने या पीने से पहले बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना सुन्नत है। हजरत सैयदना हज़ीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रवायत करते हैं कि ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है कि जिस खाने पर बिस्मिल्लाह ना पढ़ी जाए शैतान इस खाने में शरीक हो जाता है।
حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر تھے، کھانا پیش کیا گیا۔ ابتدا میں ہم نے اتنی برکت کسی کھانے میں نہیں دیکھی مگر آخر میں بڑی بے برکتی دیکھی۔ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا کیوں ہوا؟ ارشاد فرمایا ہم سب نے کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھی تھی، پھر ایک شخص بسم اللہ پڑھے کھانے کو بیٹھ گیا، اس کے ساتھ شیطان نے کھانا کھا لیا۔ علماء اکرام فرماتے ہیں ناخنوں کا بڑا ہوا ہونا تنگی رزق کا سبب ہے۔ 40 دن سے زائد ناخن بڑھانا مکروہ تحریمی ہے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے اے اللہ ہم تیری پناہ مانگتے ہیں دنیا کی تنگی سے اور قیامت کے دن کی تنگی سے، ہماری دنیا و آخرت کی زندگی کو ہمارے لیے آسان فرما۔ اے اللہ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ آمین۔